Okay, Assalamu alaikum, students. This is Sitara Rana, and I'll be teaching to you your subject communication skills. Fine. इस सब्जेक्ट में ये आपका क्योंकि आपका जो है मेन कोर्स भी है zoology एंड केमिस्ट्री, ठीक है, उसके अंडर ये सब्जेक्ट आता है। तो उसमें हम लोग कम्युनिकेशन किस किस तरह से आप अपने ग्रुप्स में अपने मेट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक, टुडे विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक एंड द बेसिक टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स। Fine, I will be telling you what is basically communication and how it derived from, और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। Now first thing is communication. Communication is actually a word that is derived from Latin word, ठीक है, ये itself word जो है लैटिन वर्ड कम्युनिस से डिराइव्ड है। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इट मीन्स टू ट्रांसमिट, टू इम्पार्ट, फाइन, किसी चीज़ को ट्रांसमिट करना। नाउ लिटरली कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स टू शेयर एनी आइडिया, एनी इंफॉर्मेशन between two persons or more than two persons, between two groups or more than two groups, ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो है या जो आइडियाज़ की शेयरिंग है वो दो ग्रुप्स में भी हो सकती है, दो इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है। क्लियर? नाउ इट मीन्स लिटरली इसका क्या मतलब हुआ? टू शेयर your information, any idea, like whatsoever came in your mind, उसको हमने आगे बताना है। उसको जब हम लोगों ने आगे एक्सप्लेन कर देना है वो हम लोगों का कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स हो। फाइन, अब ह्यूमन बीइंग्स में कम्युनिकेशन की स्किल नेचुरली होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, ठीक है, अगर बेबी पेन में है या भूख लगी है तो वो आपको सेंटेंसेस में या वर्ड्स में नहीं बताएगा। बेबी किस तरह से आप तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है? ही और शी क्राइड, ठीक है, वो रोता है, तो उससे हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि ही नीड्स समथिंग टू ईट या ही और शी इज़ इन पेन। तो it means communication, it could be divided into further two parts, verbal and non-verbal. Now what does verbal means? Verbal means oral. ओरल मीन्स वो कम्युनिकेशन जो आप बाय वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू योर माउथ हो रही है, दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल जिसमें आप वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसमें नॉन वर्बल में आपकी थ्रू जेस्चर्स भी आ जाती है। जेस्चर्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, ठीक है, मेरे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब वो स्टूडेंट्स मुझे अपना फीडबैक फ़ौरन दे रहे हैं। किसी के एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि ही और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ स्टूडेंट इज़ यॉर्निंग, अगर कोई बच्चा यॉन कर रहा है, ठीक है, उसको जमाइयाँ आ रही हैं, तो मुझे फीडबैक मिल रहा है, मुझे ये बात समझ आ रही है कि उसको मेरे लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो मुझे वर्बली कुछ नहीं बता रहा कि मैडम मुझे समझ आ रही है नहीं आ रही, बट ही इज़ कम्युनिकेटिंग। लाइक उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो फीडबैक है वो हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट कर रहा है। क्लियर? सो वर्बल और ऑरल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल में हमारे जो वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे और नॉन वर्बल में ज़रूरी नहीं है कि आप बाय वर्ड्स करें, आप बाय जेस्चर्स और बाय बॉडी लैंग्वेज भी कर सकते हैं। नाउ विल प्रोसीड टू डिफरेंट टाइप्स कह लें, फाइन, और काइंड्स। Types of communication. Now communication could be further divided into complete,
incomplete and defective. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट कम्युनिकेशन क्या होती है. नाउ इन कंप्लीट कम्युनिकेशन देयर इज अ सेंडर. ठीक है, सेंडर ने क्या किया है, अपना मैसेज जो है, ही और शी हैज सेंड द मैसेज टू द रिसीवर. ठीक है, जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है उसने अपना मैसेज उस तक पहुंचा दिया. ये हमारे पास रिसीवर तक की जो कम्युनिकेशन है ये इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है. क्यों? क्योंकि रिसीवर का फीडबैक देना वापस सेंडर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स कंपल्सरी. इट मीन्स व्हेन द सेंडर इज़ गिविंग अ मैसेज टू द रिसीवर एंड द रिसीवर विल गिव द फीडबैक टू द सेंडर, then the communication will be complete. So the sender sending the message through a medium to the receiver and the receiver giving the proper feedback, it is called complete communication. Now our communication is complete. Now we'll come towards the second type or second kind, that is incomplete communication. Fine. Now in incomplete communication what will happen, the sender will send the message to the receiver. Now the sender has sent his message. जो भी वो बात कन्वे करना चाह रहा है, मैसेज, आइडिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन वो देना चाह रहा है, he or she has sent the message to the receiver. अब रिसीवर ने उसको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. he or she has not given him any feedback. अब इस कम्युनिकेशन में फीडबैक मिसिंग है, so we will categorize it as इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन. अच्छा, कुछ लैंग्वेज के जो स्कॉलर्स हैं उसको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के अंडर ये आ जाती है, बट लेटर ऑन जो बाकी स्कॉलर्स हैं दे कंसिडर्ड कि ये इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है बिकॉज हेयर द फीडबैक इट इज़ मिसिंग. ठीक है, ये वाला हमारा जो फीडबैक है ये इसमें मिसिंग है. नाउ वील कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर डिफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, अब हम डिफेक्टिव से क्या मतलब लेते हैं. डिफेक्टिव एनी फॉल्ट इन द कम्युनिकेशन. ठीक है, अब डिफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल, सेंडर इज सेंडिंग अ मैसेज, लेकिन वो मैसेज आपके रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा. फाइन. अब वो रिसीवर तक मैसेज का ना पहुंचना ड्यू टू फॉर एग्जाम्पल सम नॉइज, दिस इज़ आर डिफेक्टिव कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है, आपने अपना कोई मैसेज को कन्वे करना है, लेकिन आपके फ़ोन लाइन में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली आपके फ्रेंड तक नहीं जा पा रहा. ठीक है, ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा, तो वो हमारे पास डिफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाएगा. क्लियर. तो इस तरह से हम लोगों ने कम्युनिकेशन को फर्दर जो उसका प्रोसेस है उसको 3 तरह कैटेगराइज किया, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव. कंप्लीट में आपका सेंडर, रिसीवर एंड प्रॉपर फीडबैक होगा, आपका प्रोसीजर जो आपका साइकिल है वो कंप्लीट होगा. इनकम्प्लीट में देयर विल बी सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर, बट देयर विल बी नो रिस्पॉन्स और फीडबैक. और डिफेक्टिव में सेंडर अपना मैसेज भेजेगा, बट ड्यू टू नॉइज और समथिंग लाइक दैट आपका रिसीवर आपका मैसेज सही तरह से रिसीव नहीं कर पाएगा. क्लियर. ओके. Now we'll see different contents या components of communication. कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इस प्रोसेस में ज़रूरी हैं. फर्स्ट वन, किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए देयर शुड बी अ सेंडर. Now we can
से अ सेंडर एज एन इनकोडर एज वेल। ठीक है, आपका जो मैसेज सेंड करने वाला है ही और शी इज़ योर सेंडर। अब सेंडर का ज़रूरी है कि वो अपना मैसेज इस तरह से कन्वे करे कि अपनी ऑडियंस को जहन में रखे। ही और शी शुड कंसिडर हिज और हर ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस का आपने जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत टेक्निकल पर्सन हैं और आप किसी ऐसे मॉब में या ऐसे क्राउड में जाके अपनी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रही, तो आपकी वो जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रह जाएगी, आपका मैसेज उस तक कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है आपका सेंडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सेंडर अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है और सेंडर को चाहिए कि वो जिस तरह का रिस्पॉन्स चाहता है, फीडबैक चाहता है, उस लिहाज से अपना मैसेज वगैरह जो है वो प्रिपेयर करे। नाउ आफ्टर सेंडर मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज इज़ दैट आइडिया, दैट इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो आप अपनी बात अटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, दैट इज़ योर मैसेज। अब मैसेज पहुंचाने के लिए आपको किसी ना किसी चैनल की ज़रूरत होगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी आर मीडियम और चैनल। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप सबको पता है, आप अपने किसी फ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं? ज़्यादातर आपके पास फ़ोन होता है। वो जो मोबाइल फ़ोन है या टेलीफोन लाइन है वो आपका क्या है? मीडियम है। मैं आप लोगों से अब जो कन्वे कर रही हूँ अपनी बात, जो मैसेज कन्वे कर रही हूँ वो थ्रू इंटरनेट, ठीक है, या वीडियो से कर रही हूँ ना। ये जो इंटरनेट या वीडियो है ये आपका क्या है? ये आपका मीडियम या चैनल है। ठीक है, तो आपका मीडियम और चैनल का भी एक्यूरेट होना, प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ विल कम टू वर्ड्स। अच्छा जी, सेंडर ने अपना मैसेज सेंड कर दिया। मैसेज सेंड कहाँ से किया? ही सेंड हिज और हर मैसेज थ्रू मीडियम और चैनल। फाइन। नाउ मीडियम और चैनल से मैसेज होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? अपने रिसीवर तक। नो रिसीवर इज़, यू कैन से, डिकोडर एज वेल, और इसको हम कह सकते हैं कि हमारे मैसेज की डेस्टिनेशन है, मंजिल। ठीक है, लाइक आप अपने मैसेज को कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे थे? अपने रिसीवर तक। फाइन, रिसीवर तक जब मैसेज पहुँच गया वो आपकी मंजिल है, डेस्टिनेशन है। अब वो उसको डीकोड करेगा। लाइक आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपने नॉलेज, अपनी परसेप्शन के हिसाब से डीकोड करेगा। इसलिए आपको अपने रिसीवर को हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, अपने रिसीवर को माइंड में रखेंगे तो ही आप अपना मैसेज इफ़ेक्टिवली कन्वे कर पाएंगे, तो ही आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो पाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अपनी ऑडियंस को जहन में रखना है। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं और हम आके उनको कोई ऐसा लेक्चर देने लग जाएं जो जूलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड हो, तो बच्चों को वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब है मैंने अपने रिसीवर को, मैंने अपनी डेस्टिनेशन को अपने माइंड में नहीं रखा और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करती रहेगी, तो वो हमारी कम्युनिकेशन डिफेक्टिव हो जाएगी और उसमें हमारा जो रिसीवर है वो उस चीज़ को डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स सेंडर ने मैसेज थ्रू मीडियम सेंड किया टू द रिसीवर हु इज़ द डिकोडर या डेस्टिनेशन ऑफ आवर मैसेज। नाउ एट द एंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ योर फीडबैक और योर रिस्पॉन्स। फीडबैक क्या है? ये आपका रिस्पॉन्स है जो आपने अपने रिसीवर तक बात पहुंचाई। रिसीवर उसको अब डीकोड करेगा और आपको उसका एक फीडबैक या रिस्पॉन्स देगा। दैट थिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ या द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें आपने ये जहन में रखना है कि आपका रिसीवर आपके इंटेलेक्ट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को उसी तरह से समझने वाला हो जैसा आपका मैसेज है। और रिसीवर का फीडबैक अगर पॉजिटिव होगा, अगर आपके हिसाब से होगा, तो वही एक अच्छी कम्युनिकेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट करेगा। जैसा आप फीडबैक चाहते हैं, आपको अपने मैसेज को वैसा ही मोल्ड करना है, वैसा ही कन्वे करना है। अगर तो आपका फीडबैक पॉजिटिव हो गया तो ठीक। अच्छा, फीडबैक जो है नाउ इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल।
ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर देगा, नेगेटिव भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर देगा, बट ऑब्वियसली आपका जो रिस्पॉन्स है वो उस लिहाज से नहीं आया जिस तरह से आप चाह रहे थे। Fine, so it was all about communication skills. We have discussed the definitions, then the parts, its types, and important components of communication. Thank you.